बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। अब हमने आज डिस्कस करना है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम परचेज ऑफ गुड्स को कैसे रिकॉर्ड करते थे, सेल ऑफ गुड्स को कैसे रिकॉर्ड करते थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में परचेज ऑफ गुड्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते थे परचेज को, तो हम लिखते थे इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आप लिखेंगे इन्वेंट्री की बजाय वर्ड लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट, और सेम उसी तरह से अकाउंट पेएबल का नाम आ जाएगा। फ़र्क क्या है कि इन्वेंट्री की जगह पे आप वर्ड परचेज लिखेंगे और अकाउंट पेएबल वैसे ही आएगा। जब चीज़ें सेल करते हैं तो सेल करते हुए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये एंट्री अब नहीं होगी, डायरेक्ट एंट्री होगी। अगर कैश है तो आप लिखेंगे कैश टू सेल, और अगर क्रेडिट है तो आप लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ये फ़र्क है कि इन्वेंट्री की बजाय परचेज लिखेंगे और सेल करते वक्त कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री वाली जर्नल एंट्री पास नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट कैश टू सेल या अकाउंट रिसीवेबल टू सेल करते हैं। बाकी पेमेंट की और रिसीविंग की, यानी अकाउंट पेएबल को पे करने की भी एंट्री सेम है और अकाउंट रिसीवेबल से पैसे रिसीव करने की भी एंट्री सेम है। तो अब हम ये देखेंगे कि सवाल में कौन सा सिस्टम दिया है। अगर परपेचुअल दिया है तो ये वाली एंट्रीज करेंगे, और अगर पीरियोडिक दिया तो ये वाली एंट्रीज करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5.4 करते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सैटेलाइट ट्रैकर सेल सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम फॉर रिसीविंग टेलीविजन ब्रॉडकास्ट फ्रॉम सैटेलाइट इन आउटर स्पेस एट December 31st लास्ट ईयर द कंपनी इन्वेंट्री अमाउंट 22,000। जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी दिस ईयर द कंपनी मेड ओनली 1 परचेज एंड 1 सेल। एक ही परचेज की और एक ही सेल की है। दीज ट्रांजेक्शन्स वर एज फॉलो। सोल्ड जनवरी 3 पे कहता है सोल्ड 1 ट्रैकिंग सिस्टम कॉस्टिंग 11,200 टू मिस्ट्री माउंटेन रिजॉर्ट फॉर कैश 18,900। जनवरी 6 पे कहता है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम यामाहा 9600, टर्म है एंड 30 डेज। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग दैट सैटेलाइट ट्रैकर यूज द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। यूज सेपरेट एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन जनवरी 2। बी में कहता है कंप्यूट द बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री अकाउंट ऑन जनवरी 7। सी में कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग दैट सैटेलाइट ट्रैकर यूज द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अच्छा जी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कि आपने एक सेल है और एक ही परचेज है, उसकी एंट्रीज पास करनी है अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम एंट्री पास करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। फिर हम लिखते हैं कैश डेबिट और सेल क्रेडिट, क्योंकि कैश थी। तो उसके बाद दूसरी थी आपने जो परचेज़ किया तो उसकी एंट्री होती है इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट, और अकाउंट पेएबल है यामाहा। तो ये थी आपकी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत आपने एंट्रीज पास करनी थी। बी रिक्वायरमेंट थी कि आपने इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री। जनवरी 7 पे आपने इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है। नॉर्मली तो हम इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री लेजर कार्ड से, लेकिन यहाँ पे एक ही सेल है, एक ही परचेज है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। इन्वेंट्री एट December 31 जो पिछले साल की क्लोजिंग थी वो इस साल की ओपनिंग हो जाएगी, वो थी 22,000 की। ठीक है जी, और इसमें से जितनी इन्वेंट्री हमने सेल की है वो लेस करेंगे। जो कॉस्ट आपने जो यूनिट बेच दिया उसकी कॉस्ट को लेस कर देंगे, और जो परचेज़ किया वो ऐड कर देंगे। तो जो सेल किया उसकी कॉस्ट थी 11,200, वो लेस कर देंगे। जो ऐड किया, जो परचेज़ किया उसकी कॉस्ट है 9600, वो ऐड कर देंगे। तो आपके पास जो इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस आएगा जनवरी 7 पे, डेट इज़ 20,400। तो ये थी आपकी बी रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, सी पार्ट में आपने दोबारा से जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और इस दफ़ा आपने करनी है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इन्वेंट्री की बजाय वर्ड परचेज। सबसे पहले सेल किया है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट 18,900 से,
और जब परचेज़ कर रहे हैं 6 जनवरी को तो परचेज अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेएबल यामाहा क्रेडिट 9600 से। ये थी आपकी सी रिक्वायरमेंट। डी है जी, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी अज्यूमिंग यूज ऑफ द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और यूज आंसर पार्ट बी एज एंडिंग इन्वेंट्री। तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री 22,000 की थी, ऐड करेंगे परचेज 9600 का, तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,200। विच इन्वेंट्री सिस्टम डू यू बिलीव डैट अ कंपनी सच अ सैटेलाइट ट्रैक सिस्टम वुड प्रोबेबली यूज, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। द कंपनी वुड प्रोबेबली use the perpetual inventory system because it sell merchandise of high unit cost and will want to keep track of the specific product comprising its inventory। दोनों सिस्टम में से आपको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ज़रूर इस अडॉप्ट करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपको डिटेल रिकॉर्ड देता है और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से ज़्यादा एक्चुअल आंसर आता है। तो ये आपका है जी ई पार्ट। सिमिलर इसी तरह से प्रॉब्लम 5-5 वो सेम है, वो आप खुद करेंगे। किसी किस्म का कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।